केंद्र की सत्ता से बाहर होने के 2 साल बाद कांग्रेस ने केरल और असम की सरकार भी गंवा दी है। असम में बीजेपी ने सरकार बनाई तो केरल में लेफ्ट ने अपना कब्जा जमाया। इसके बाद से कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव निपटते ही कांग्रेस ने मिशन केरल की तैयारी शुरू कर दी। जब भी किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं तो एआईसीसी नेताओं की बैठक आयोजित करता है। केरल में अगले साल चुनाव होंगे, इसलिए उसे लेकर के आज दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है और बड़ी चुनावी तैयारी के लिए ये बैठक बुलाई गई। केरल में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एआईसीसी की बैठक बुलाई गई है। बैठक खत्म होने के बाद केरल कांग्रेस के नेताओं ने केरल कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के चल रही बातों को बेबुनियाद बताया। First, there is a local body election and followed by the assembly election. How should we go in that election? What will be our strategy? What will be our roadmap? All the members have spoken, and we got a clear indication from our High Command that Congress is very much connected with the public, with the people of Kerala. Emotionally, politically, people are looking for a change. पिछले 9 साल से केरल की सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार हर हाल में सत्ता में आने की कोशिश में जुटी है। केरल में 2016 से लेफ्ट की अगुवाई वाले एनडीएफ का कब्जा है। पिनराई विजयन सीएम हैं और उन्होंने 2021 का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। केरल में कोई भी सत्ताधारी पार्टी रिपीट नहीं कर पाई थी, लेकिन विजयन ने सत्ता परिवर्तन की रिवायत को तोड़ा था। 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केरल में क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही, जिसके बाद सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। हालांकि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जिस तरीके से सियासी तेवर दिखाए, उसके बाद पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। केरल में कांग्रेस पहले ही 2 गुटों में बटी हुई है। एक गुट रमेश चेन्नीथला का है, तो वहीं दूसरे की अगुवाई कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल की गिनती राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबियों में होती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद रमेश चेन्नीथला गुट की पकड़ पार्टी पर कमजोर पड़ी और केसी वेणुगोपाल का प्रभाव बढ़ा। मौजूदा केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन और विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन भी केसी वेणुगोपाल के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब शशि थरूर के रूप में तीसरा धड़ा खड़ा हो रहा है। थरूर ने राहुल से मिलकर के केरल में सीएम चेहरा घोषित करने की मांग उठाई थी, जिसके लिए उन्होंने अपने नाम को आगे किया। राहुल गांधी इस पर तैयार नहीं हुए। थरूर ने बागी तेवर अपना लिए। थरूर के तेवर ने कांग्रेस की सियासी टेंशन बढ़ाई। आज की एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सबसे बड़ा टारगेट पार्टी में हो रहे बिखराव को किसी भी हालत में रोकना है।